कुछ बच्चे हैं उन्होंने शायद चूज भी कर लिया है कि 12th के बाद हम ये करेंगे या वो करेंगे, बट फिर भी एक डर सा होता है कि क्या ये डिसीजन सही है, गलत हो गए, 1 साल 2 साल बाद लग रहा है अरे ये नहीं हो पा रहा मेरे से, या इससे अच्छा मुझे ये कर लेना चाहिए था। देयर इज नेवर गोइंग बैक। कोई कहता है अरे ये टेक्निक कर लो, अरे ये बात मान लो, ऐसा नहीं है, राइट। बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको किसी और को नहीं, खुद को पूछना है। आपको खुद से जानना है कि आपको क्या करना है, आपको खुद से जानना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे कैसे करियर ऑप्शन को चूज करें, क्या जादुई मंत्र आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई ये मंत्र यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, चलो बेस्ट करियर ऑप्शन आपको आपके लिए मिल जाएगा। हाय हेलो एंड वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और आज मैं दिशा कार्य आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे अपने करियर ऑप्शन को चूज करें। ज्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम 12th के बाद क्या करें। कुछ बच्चे हैं उन्होंने शायद चूज भी कर लिया है कि 12th के बाद हम ये करेंगे या वो करेंगे, बट फिर भी एक डर सा होता है कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या हम कुछ और कर सकते थे। ये सवाल, ये डर आज भी हर बच्चे के मन में शायद से होगा, राइट। और यहाँ पे ये सवाल का जवाब हम हर जगह ढूंढते हैं, टीचर्स को पूछते हैं, मेंटर्स को पूछते हैं, दोस्तों को पूछते हैं, रिश्तेदारों को पूछते हैं, सीनियर्स को पूछते हैं, बट फिर भी एक डर सा रहता है। और ये ऐसा साल है जहाँ पे भले हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, बट फिर भी दिमाग में एक चीज तो हमेशा होती है कि चलो 12th तो हो गया, इसके बाद क्या। और अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मेरे दोस्त, गलत हो गए, 1 साल 2 साल बाद लग रहा है अरे ये नहीं हो पा रहा मेरे से, या इससे अच्छा मुझे ये कर लेना चाहिए था, देयर इज नेवर गोइंग बैक। जिंदगी के 2 साल बहुत कीमती होता है। 2 साल में बहुत लोग आगे निकल जाते हैं, बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे करियर ऑप्शन को चूज करें, क्या जादुई मंत्र आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई ये मंत्र यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, चलो बेस्ट करियर ऑप्शन आपको आपके लिए मिल जाएगा। देखिए ऑनेस्टली ऐसा कोई जादुई मंत्र नहीं है। कोई कहता है अरे ये टेक्निक कर लो, अरे ये बात मान लो, ऐसा नहीं है, राइट। बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको किसी और को नहीं, खुद को पूछना है। आपको खुद से जानना है कि आपको क्या करना है, आपको खुद से जानना है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये सवाल जो है आज जो मैं आपको बताऊंगी, आप खुद से पूछोगे और उसके जवाब के बेसिस पे कैसे आप करियर ऑप्शन चूज करोगे, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सही करियर ऑप्शन यहाँ पे जो आपके लिए बेस्ट है वो चूज कर सको। तो चलिए बिना देरी के इन सवालों पे जाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इसके लिए बहुत ही आसान सी तरकीब है, बहुत ही आसान सी तरकीब है। मतलब मैं अगर कहती हूँ कि चलो मेरे को सीए करना है या मेरे को सीएस करना है, तो कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी सीए कर रहा है, राइट, और कर चुका है, ये दोनों को आप एक बार देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए, उनके टाइम शेड्यूल को देखिए, उनके काम को देखिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे सीए करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग आवर्स लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, ये मुझे पता है। मुझे लॉन्ग आवर्स यहाँ पे स्टडी करनी होगी। चांसेस ऑफ क्लियरिंग सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, ये बहुत कम है मुझे पता है। तो हो सकता है मुझे रिपीटेड अटेम्प्ट्स देने होंगे, राइट। हो सकता है कि मैं 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल 13 साल में सीए करूं। हो सकता है कि 2 साल बाद सिलेबस चेंज हो जाए, मुझे वापस नया सिलेबस यहाँ पे पढ़ना पड़े। हो सकता है कि मैं आर्टिकलशिप करूं, वहां पे मुझे 5000 महीने का मिले, बट 12-12 घंटे मुझे काम करना पड़े। हो सकता है कि कल उठ के मैं अपनी सीए फर्म खोलूं, मुझे उतने क्लाइंट्स ना मिले, मुझे थोड़ा टाइम रुकना पड़े इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद भी। हो सकता है कि कल मैं कॉर्पोरेट में जॉब करूं, वहां पे भी मुझे 12 घंटे 15 घंटे काम करना पड़े। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो? बहुत लोग हैं कहते हैं मेरे को सीए करना है, 2 साल हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो गया, हार मान लेते हैं। क्या ये आप करोगे? अगर हाँ तो मत करिए। तो यहाँ पे सीए करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, उतना ही यहाँ पे आपको पेशेंस की जरूरत होती है। देखिए मैं नहीं कहती कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं कर पाओगे, बट आपको दोनों सिचुएशन के लिए तैयार होना है। किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप में उतना पेशेंस, उतना सेल्फ मोटिवेशन, उतनी ताकत होनी चाहिए टू फेस द फेलियर। अगर ये आप में नहीं है, आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, तो दिस इज नॉट मेड फॉर यू, क्योंकि एंड में आप कहीं पे भी नहीं लैंड करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अनडाउटेडली बेटा कुछ डिग्रीज होती है, जैसे सीए है, सीएफए है। हम कहते हैं कि आप मुझे पूछते हो कि मैम सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ पे मिलेगी? अरे ठीक है चलो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लो, एक्चुअरीज कर लो, उसमें आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन क्या हर बच्चा कर पाएगा?
अगर हर बच्चा कर पाता तो भाई वो प्रोफाइल भर गया हो तो उसमें सैलरी क्यों मिलती? बिकॉज हर बच्चा नहीं कर पाता, बिकॉज वो उतना डिफिकल्ट है, तभी उसमें उतना पेमेंट है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज तो पहले आपको खुद को समझना है कि मुझे क्या करना है। आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ इमेजिन करती हूँ, मैं क्या काम करते हुए इमेजिन करती हूँ। अगर मेरे को बिजनेस करना है तो एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की लाइफ देखो, क्या आप अपनी लाइफ वैसे इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप अपने आप को उस जगह पे रख के वैसी जिंदगी जीने के लिए तैयार रख पा रहे हो? अगर हाँ तो करो, राइट। चलिए अब हम जाते हैं आगे कि भाई मैंने ये तो देख लिया कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना दूसरों को मत देखना, आपको देखना है कि क्या आप ये कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये मत देखना कह रहे हो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसने तो आईफोन ले लिया, उसने तो 12,000 के जूते ले लिए, ठीक है, बट वो लेने के लिए उसने क्या किया? क्या आप वो कर सकते हो? क्या आप में वो कैपेसिटी है? क्या आप 4 घंटा सो के दिन भर काम कर सकते हो? क्या आप उतना स्ट्रेस झेल सकते हो? अगर आप एक बिजनेस करते हो तो संडे को भी काम करना है, आपको फंक्शंस में भी काम करना है, आपको तीज त्योहार पे भी काम करना है। क्या आप ऐसी लाइफ के लिए रेडी हो? ये सोच के हमेशा सबसे पहले करियर चूज करो। ये मत देखो कि किधर कितना पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे खुद को पूछनी होती है, खुद को जवाब देना होता है कि आपको ये क्यों करना है। देखिए ये एज पे ना ज्यादातर बच्चे जब भी करियर चूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ड्रिवन होता है बाय मनी। क्या ड्रिवन होता है? तो मनी ड्रिवन होता है। आप हमेशा हमको एक ही चीज पूछते हो, मैम कौन से प्रोफाइल में सबसे ज्यादा इनकम है, मैम क्या करे कि ज्यादा कमा सके। भाई मेरे सही है, सही है, कमाना सबको है, पैसा सबको अर्न करना है, मैंने माना इस बात को। बट अगर वो ऐसी चीज है जो आप शायद कर ना पाओ या कर भी पाओ तो अच्छे ना बनो, तो ऐसे केस में क्या फायदा वो करके। हमने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी जहां पे हमने देखा था कि अरे मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं एक बहुत ही बुरा इंजीनियर बनूंगा, बट अगर मैं फोटोग्राफी करता हूं तो मैं जरूर एक अच्छा डिसेंट फोटोग्राफर बन जाऊंगा। तो यहाँ पे ये मूवीज देखकर हमें मजा बड़ा आता है, तभी हम मोटिवेट जरूर हो जाता है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद हम वापस वही रेस में लग जाते हैं कि भाई किधर ज्यादा पैसा उधर भागने की कोशिश करो। उस रेस में क्या तुम जीत पाओगे? लेकिन और अगर नहीं जीतोगे तो तुम्हारा जो मोटिव था कि ये करके मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, वो तो वैसे भी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे कभी भी क्यों करना है का जवाब नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे सैलरी मिलेगी, अरे सीए तो 2 लाख महीने का कमाता है, अरे ये तो 4 लाख महीने का कमाता है, इसके लिए मुझे ये करना है। गलत हो तुम। क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? क्या तुम वो करना चाह रहे हो? क्या दिल से कोशिश करोगे? क्या उतने एफर्ट्स डालोगे? क्या तुम्हारा मन है वो करने का? क्या तुम अपने आप को वो करते हुए देख सकते हो? क्या 12 घंटे उसके लिए जाग सकते हो? अगर एक व्यक्ति है ना, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, आधी रात को बोलो चल क्रिकेट खेलने, वो खेलेगा, लग गई वो खेलेगा, प्रेशर में वो खेलेगा, शादी होने के 2 दिन बाद खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद है। और जो काम आपको पसंद है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उस काम में आप ऑटोमेटिकली एक्सेल कर ही लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आप जी जान डाल देते हो। तो मनी ड्रिवन करियर मत चूज करो बेटा। हाँ ऑब्वियसली आप देखोगे कि चलो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं, बट उसके बेसिस पे चॉइसेस मत करो, उसके बेसिस पे मत करो। हाँ उधर ज्यादा पैसा मिलता है, आप कर सकते हो, मेहनत है, आप करने तैयार हो, आपको इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, गो फॉर इट। बट मनी ड्रिवन नेवर। क्यों करना है का जवाब, क्योंकि सैलरी 4 लाख मिलती है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा यहाँ पे क्या है, तो उसको कहते हैं रिसर्च। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे पूछते हैं मैम अगर मैं बीबीए करूं या फिर बीएमएस करूं या फिर बीकॉम ऑनर्स करूं, ठीक है, बच्चे पूछते हैं, मान के चलो ये मेरे पास ऑप्शंस है, इनमें से मैं क्या करूं। अब मुझे आप पूछोगे तो मैं मेरे मुताबिक जवाब दूंगी कि चलो मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट ज्यादा पसंद है तो मैं बीबीए या तो बीएमएस चूज करूंगी। अगर मुझे आगे जाके एमबीए नहीं करना है तो आई विल चूज बीएमएस, ठीक है। तो मैं मेरे मुताबिक आपको बता दूंगी, बट आपके मुताबिक जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाह रही हूँ, जो मेरा एम है, जो मेरे गोल्स है, हो सकता है आपका वो नहीं है, हो सकता है। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, ठीक है, तो अंधाधुंध किसी को भी पूछ के कह रहे तू बीबीए कर रहा है कैसा है, चल मैं भी बी कर लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट नहीं है कि तू ये चॉकलेट खा रहा है मैं भी सेम खा के देख लेता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। इट इज योर लाइफ, इट इज योर करियर। आप ट्रायल एंड एरर यहाँ पे नहीं कर सकते हो,
और अगर करा तो जिंदगी आपको ट्रायल एंड एरर बना देगी, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। आप कभी भी कोई भी करियर ऑप्शंस अगर देख रहे हो कि चलो मुझे ये डिग्री करनी है या मेरे पास ये 2 ऑप्शंस है, तो ऐसे केस में आपको सेल्फ रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहती हूँ कि चलो मैं बीएमएस कर रही हूँ, ठीक है, तो बीएमएस में यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स है वो देखो, कौन सी कॉलेजेस है वो देखो, कितने सेमेस्टर्स है वो देखो, डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम देखो, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आफ्टर बीएमएस, व्हाट आफ्टर बीएमएस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो देखो कि भाई मेरे को बीएमएस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बीएमएस के सब्जेक्ट्स क्या है, क्या मेरे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, कितनी कॉलेजेस है, क्या मैं उसमें एडमिशन ले पाऊंगी, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, कितने वाइवाज होते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, क्योंकि 12th के बाद ना प्रैक्टिकल चीजें सीखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चूज कॉलेजेस जहाँ पे ये एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे ये एडिशनल चीजें लर्निंग सिखाई जाती है। और उसके बाद भी मैंने 3 साल बीएमएस करा, ठीक है, उसके बाद क्या, 3 साल में तो जिंदगी खत्म नहीं होनी है ना तुम्हारी। तो बीएमएस करने के बाद क्या, ये भी देखो कि उसके बाद आपको अगर जॉब करना है तो कहाँ पे जॉब मिलेगा, कितना पे पैकेज मिलेगा, क्या प्रोफाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। जॉब नहीं करना तो उसके बाद अगर मेरे को मास्टर्स करना है तो मैं किन चीजों में उससे कनेक्टेड मास्टर्स कर सकती हूँ, उसके लिए क्या कॉलेजेस है, उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है। ये पूरा आपका 7 साल का, 5 साल 7 साल का जर्नी प्लान करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक स्टेप आगे ले लिया ना, फिर पीछे नहीं आ सकते। तो ये मत सोचो चलो बीएमएस करना है, नेक्स्ट 3 साल बीएमएस करेंगे उसके बाद आगे का सोचेंगे, गलत जा रहे हो आप। उसके आगे के 3 साल का भी प्लान करो कि 3 साल ये, फिर 3 साल ये, तो 7वें साल मेरा करियर यहाँ पे होगा, मैं अपने आप को ये करते हुए देख रही रहूंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेल्फ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनडाउटेडली आप लोगों को पूछ सकते हो, बट हमेशा जब भी करियर ऑप्शन की बात आती है या सब्जेक्ट की बात आती है ना, तो लोग अपने बारे में या अपने तरीके से बताते हैं कि भाई मैं होती तो मैं ये करती, ठीक है, बट मेरी पसंद, मेरा करना, मेरे करियर गोल्स, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तो सेल्फ रिसर्च इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो क्या आप कर पाओगे। देखिए बेटा ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप हमको पूछते हो किधर कमाना है, हम बता देंगे, बट क्या आप वो कर पाओगे कि नहीं, वो आप जानते हो, वो आप जानते हो। अब एक बच्चा है, मान के चलो, मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान के चलो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है राजू, ठीक है। अब राजू भी 12th में है आपकी तरह, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, बट उसको बहुत टेंशन है, घर वाले बार बार पूछते हैं, बहुत प्रेशर है कि भाई 12th के बाद तू क्या करेगा, कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, बहुत सा उसके ऊपर ही मेंटल प्रेशर है। तो देखा जाए ना तो वैसे तो राजू को करना है कुछ और, ठीक है। राजू कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे ना बीकॉम करना है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के सेमिनार्स अटेंड करके, स्टार्टअप्स के बारे में लर्न करके मुझे यहाँ पे खुद का यहाँ पे बिजनेस करना है, ठीक है। क्या करना है, तो खुद का यहाँ पे बिजनेस करना है। लेकिन राजू की जो फैमिली है वो कहती है कि भाई देख बिजनेस में ना बहुत रिस्क होता है, बहुत पैसा लगता है, अपन उतने अमीर नहीं है कि उतना पैसा डाले, राइट। और तू एक एवरेज स्टूडेंट है, यहाँ पे इतने मार्क्स तो लाता नहीं, मुश्किल से पास होता है, तू क्या बिजनेस करेगा। तो चुपचाप बीकॉम करके 20-22 हजार की नौकरी मिल जाएगी, भाई जिंदगी चल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं, मैं बीकॉम कर भी लूं, अगर मुझे नौकरी भी मिल जाए तो क्या मैं उससे खुश रहूंगी और कब तक मैं ये कर पाऊंगी। देखो बेटा एक चीज समझो, कोई भी जबरदस्ती की चीज ना ज्यादा दिन नहीं चलती है। आपने कर भी लिया ना, अगर किसी ने बोल भी दिया कि बेटा तू ये कर ले, या मम्मी पापा ने बोल दिया हमारी इच्छा है तो ये कर ले, चलो ठीक है आपने कर भी लिया, 2 साल 5 साल 10 साल बोर हो जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको वो कभी करना ही नहीं था। और हर महीने खुद को सवाल पूछोगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मुझे तो ये करना था, और कोई और कर रहा होगा तो और दिल पे बुरा लगेगा। तो फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप ये कर पाओगे, और 1 साल कर पाओगे का सवाल नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ कि चलो सीए, तो आप कहोगे अरे मैम हम तो सीए कर लेंगे, हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सीए कर लोगे, बट सीए बनने के बाद जो करना पड़ता है क्या वो भी कर लोगे। अगर मैं आज कहती हूँ कि चलो आपको 3 लाख 4 लाख महीने का पगार चाहिए सीए बनने के बाद, तो उसके लिए आपको 15 घंटे काम करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ के हर 3 महीने 15 दिन के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या ये आप कर पाओगे। अगर आपका जवाब है हाँ, गो अहेड।
तो सी द आफ्टर लाइफ ऑल्सो, ये भी देखो कि आफ्टर लाइफ क्या होती है। लॉयर बनना है तो उनकी लाइफ क्या होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है उनकी लाइफ क्या है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है उनकी लाइफ क्या होती है, एमबीए कर लिया कॉर्पोरेट में काम करना है, सब बोलते हैं मैम मेरे को सीईओ बनना है, मेरे को जनरल मैनेजर बनना है। अरे उनकी लाइफ क्या होती है, स्टडी करो, देखो, समझो, परखो और अपने आप को पूछो क्या आप ये कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति की सेम कैपेसिटी नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो बात को? तो क्या हम ये कर पाएंगे? डिग्री ही नहीं बट डिग्री के बाद भी जो करना पड़ेगा, क्या आप वो कर पाओगे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन जो आप अपने आप को पूछोगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैं तो हमेशा मानती हूँ कि कोई भी चीज करने के पहले, जैसे वो होता है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है, तो वैसी वाली बात होती है। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है ये हम कर लेंगे, बट एक्चुअल जब मौका आता है तब पता चलता है यार ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाए। ठीक है, शाहरुख खान को आज इतना कमाते हुए, ये एज पे भी ऐसे पठान में हीरो बनते हुए, हमें भी लगता है अरे हम भी हीरो बन जाएंगे, एक दो चार मूवी कर लेंगे और धूम कमा लेंगे। कोई कहता है भाई मैं भी आईपीएल खेलूंगा, 2 आईपीएल खेला, जिंदगी सेट हो गई, 10-12 करोड़ मेरे को मिल गए। बात सही है, बट ये 140 करोड़ पॉपुलेशन में तुम अकेले नहीं हो जो ये सोच रहा है, ठीक है, करोड़ों लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। करोड़ों लोग में से 4 लोग उसमें घुस पाएंगे, क्या तुम वो 4 में बन पाओगे? पहली सवाल तो ये है। तो ये चीज समझो कि सबसे पहले कोई भी चीज का ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। जो दूसरों को देखकर लगता है अरे ये तो हम भी कर सकता है, वो जब खुद पे बनाती है ना, काफी बार हम नहीं कर सकते। तो कभी भी आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, मान के चलो आज आप 12th का एग्जाम हो गया, बीकॉम कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, कभी भी यहाँ पे बेटा आपको अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिले, करो। कभी भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले, लो। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं मैम इंटर्नशिप में कितने तो पैसे मिलते हैं। भाई मेरे, जिंदगी बन रही है, तुम अभी पैसे का कहाँ सोच रहे हो, कहाँ सोच रहे हो वो बताओ पहले, ठीक है। तो चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस लेना चालू करो, चीजों को समझना चालू करो, किताबों से थोड़ा सा बाहर निकलो। ये मत देखो कि मेरे बुक में मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के बाद मुझे ये करना है। अपने आप को प्रिपेयर करो। देखो बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप अभी से जब ये चीजें समझना चालू करते हो ना, तब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाते हो। और एक तरीका होता है कि बच्चे को आपने ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, 3 साल बस पढ़ रहा है, घर पे है, उसका बाहर का कुछ नॉलेज नहीं है, 3 साल बाद ऐसे बाहर निकाला और धूम, बाद में स्ट्रेस, डिप्रेशन, मुझे नहीं पता था ये होगा, मुझे नहीं पता था ऐसी जिंदगी है, मैंने ये क्यों किया। ये नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ना जिंदगी में कभी भी कुछ सोचो या प्लान करो ना, तो सिर्फ कल का मत सोचो। देखो हमें ये सिखाया जाता है कि कल की भी सोच के चलो। मैं तो कहती हूँ आज से 5 साल की भी सोच के चलो कि भाई आज से 5 साल इस फील्ड में क्या होगा, मेरे करियर में क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे करना होगा, कैसे उसके बाद आगे जाना होगा, क्या ग्रोथ है, कैसे ग्रोथ है, सब सोच के चलो बच्चा, सब। तभी आप एक बेटर करियर खुद के लिए और एक प्रैक्टिकल करियर खुद के लिए आप शायद प्लान कर पाओगे। और मैं वंस अगेन कहती हूँ, कोई भी व्यक्ति आपके लिए आपका परफेक्ट करियर नहीं चूज कर सकता एक्सेप्ट फॉर 1%, जो कि हो आप खुद। तो यहाँ पे लोगों से सवाल पूछिए, उनसे जानिए, बट खुद से पूछे बिना कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ज़रूर एंड करती हूँ, बट एक जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ दिक्कत फेस कर रहे हो या आपने ऑलरेडी अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया है बट उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन क्वेश्चंस को हो सके तो मैं मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर एड्रेस करूँगी आप सभी के लिए। बट आज के लिए यहीं पे बाय एंड हैव अ नाइस डे।